टैब के अंदर देखेंगे डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन क्या काम करता है? तो डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने जिस एरिया में डेटा अगर सेल के अंदर मतलब ये सीट के अंदर एंटर करते हैं तो उस एरिया में हम एक लिमिट लगा सकते हैं, है ना, एक उसका वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो जो हम वैलिडेशन लगाएंगे उसी के अंतर्गत हम जो डेटा एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा वो रिजेक्ट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डेटा हम बनाए हैं जिसमें हम टाइटल दिए हैं, नेम दिए, एज दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, सैलरी दिए और मोबाइल नंबर दिए हैं। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे चाहते हैं क्या कि यहाँ पे जो है हम टाइटल यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे ये राधा है तो इसके लिए हम मिस वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, ये मोहन इसके लिए मिस्टर यूज़ करना चाहते हैं, नेहा इसके लिए हम मिस यूज़ करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम इस डेटा वेरिफिकेशन के तहत हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, जिसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है और हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन मिलता है अलाउ में, आपको जाना है यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सोर्स वाले में क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे जो है ना तैयार कर रखे हैं यहाँ पे डेटा, है ना, यहाँ पे जो है हम इसका मिस्टर मिसेस और मिस का हम ये डेटा तैयार कर रखे हैं, हम इसको सिलेक्शन कर लेना है ये सोर्स को और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे, है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। जब हम आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जैसे कि राधा के लिए हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, मिसेस यूज़ करना चाहते हैं, है ना, अगर हम मोहन के लिए क्या यूज़ करना चाहते हैं, मिस्टर यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है जो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। ठीक है, ऐसे ही और भी अलग अलग कंडीशन हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे। चलिए आगे हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर लिए। अब बात करते हैं जैसे कि इसमें हमको एज लिखना है। तो हम चाहते हैं कि इसमें एज जो लिखना है ना, यानी 18 से लेके हमको 56 वर्ष तक लिखना चाहते हैं, यानी 18 से 56 के बीच में लिखना है, उससे नीचे हम 17 वर्ष को वैलिड नहीं करना चाहते। तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम जैसे कि यहाँ पे एज वाले सेल को सिलेक्शन कर लिए और यहाँ से हम चलते हैं कहाँ, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, इसमें जाते हैं और यहाँ पे कंडीशन लेते हैं होल नंबर, है ना। होल नंबर लेने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन बिटवीन कर लेते हैं और बिटवीन में हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना डालना है यहाँ पे 56 डाल दिए हैं, है ना। और आप यहाँ पे इसके लिए मैसेज भी दे सकते हैं अगर उससे कम हो। तो जैसे हम इनवैलिड एज हम डाल देते हैं, जैसे कि इनवैलिड है ना एज हम इस तरह से डाल दिए। should be of 18 to 56, यानी हम 18 से लेके 56 के बीच में ही एंटर करना चाहते हैं। यानी अगर गलत डालेंगे उससे नीचे या कम ज़्यादा डालेंगे तो वहाँ पे हमको इनवैलिड बतावेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम 18 वर्ष लिख रहे थे, देखिए एक्सेप्ट करा है, 25 लिख रहे थे एक्सेप्ट करा है, 56 लिख रहे थे एक्सेप्ट करा है, 50 लिख रहे हैं एक्सेप्ट करा है ना। लेकिन इसी में अगर हम 17 लिख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, इनवैलिड एज बता रहा है, शुड बी ऑफ 18 to 56, है ना, यानी 18 से 56 के बीच में क्या करना है हमको, यहाँ पे एज एंटर करना चाहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे सही डालेंगे तो एक्सेप्ट होगा, है ना। अगर हम 56 से ज़्यादा अगर डाल के देखते हैं 57, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको 18 से लेके, है ना, 56 के बीच में डालना है। अगर यहाँ पे हम डालते हैं जैसे कि 16 डाल रहे हैं, 15 डाल रहे हैं, यानी वो 15, है ना, एज वाला नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर हम डाल रहे हैं 17 वाले को एक्सेप्ट नहीं करा। अगर हम डालेंगे 18 तो देख लीजिए 18 वाले को एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से अब अगर हम बात करते हैं डेट के कंडीशन में हम वैलिडेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे डेट वाले को सिलेक्शन किए, जैसे इसमें हम डेट एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि 1975 से लेके, है ना, 2005 तक का ही डेट हम इसमें एंटर करना चाहते हैं। उससे पहले का और उसके बाद का डेट हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन किए और डेटा वैलिडेशन पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग वाले में ऑप्शन मिल जाता है अलाउ में, आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन, जैसे डेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन मिला है। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट कहता है, तो स्टार्ट डेट में कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे डाल देंगे 1, है ना, 1 1975 कर देते हैं, जैसे कि
यानी 1/1/1975 से लेके कहाँ तक, तो 1/1/2005 कर देते हैं, है ना। और यहाँ से हम क्या करते हैं, अलर्ट में क्लिक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डालते हैं इनवैलिड डेट, और यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, शुड बी है ना 1/1/75 टू 1/1/2005, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तब जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि 1/5 है ना, या 1/5/1975 डाल रहे हैं, है ना। तो 1/5/1975 डाल रहे हैं तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि हम पे डाल देते हैं, जैसे कि 1 है ना 1/1975 डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम 1/1/2024 डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हम 1/2/2000 डाल रहे हैं तो देख लीजिए एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस प्रकार जो हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाल दिए हम 15/5/2000 ले रहा है, नहीं ले रहा है ना। यानी हमको यहाँ पे डेट का जो है कंडीशन यहाँ पे ये चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये फॉर्मेट आपको बदल लेना होगा। यहाँ पे जो है ना डेट का फॉर्मेट चेंज, यानी पहले मंथ ले रहा है, तब डे ले रहा है, तब ईयर ले रहा है, और यहाँ पे हम पहले क्या डाल रहे हैं, पहले डे तब मंथ तब ईयर डालें। इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट हो रहा है, समझे। तो आप जो है इसे आप सही कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाके हम इसको सही कर लेते हैं, और है ना, नहीं तो आप कंट्रोल पैनल में जाके इसको सही करना होगा। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे वही डेट के अकॉर्डिंग हम डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि 4/15/2000 डाल के देखते हैं, या 1995 डाल के दे रहे हैं। देखिए एक्सेप्ट करा, यानी 8 है ना 12/2001 डाल दें, देखिए एक्सेप्ट करा, है ना। यहाँ पे डाल दें 1/12/2002 डाल दें, देखिए एक्सेप्ट करा। तो इस तरह से जो है आप, है ना, वैलिडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सैलरी के ऊपर बात करते हैं, सैलरी के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें मोबाइल नंबर के ऊपर, अगर हम, है ना, यूज़ करने चाहते हैं कि इसमें मोबाइल नंबर 10 अंक का ही टाइप हो, उससे ज़्यादा या उससे कम टाइप ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लिए और जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से कंडीशन हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ लेंगे। क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ। और टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहाँ पे मिनिमम में हम डाल देंगे कितना, 10 डिजिट ही हमको एंटर करना है, इसमें भी 10 डिजिट ही करना है मिनिमम, और मैक्सिमम में भी 10 डालें। एरर अलर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इनवैलिड, है ना, इनवैलिड, और यहाँ पे डाल देते हैं शुड बी ऑफ 10 डिजिट, 10 डिजिट, है ना, यानी 10 डिजिट ही एंटर करना है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। अब जैसे कि इसमें मोबाइल नंबर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए, है ना, 6 अंक हो गया, 7 8 9 10, है ना। ये 10 अंक लिखे तो एक्सेप्ट कर लिया, है ना, 10 अंक लिख लिए तो एक्सेप्ट करा। ऐसे में अगर हम ज़्यादा लिखते हैं, है ना, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं, इनवैलिड, शुड बी ऑफ 10 डिजिट, है ना, यानी 10 डिजिट ही हमको इसमें एंटर करना है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे, है ना, फार्मूला मतलब ये डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, डेटा एंटर करने के लिए सेल में अलग अलग कंडीशन पे, है ना। तो हमसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से काम करते हैं। फिर इसमें जो सैलरी अपना डालना चाहते हो डाल दीजिए, है ना, फिलहाल कुछ भी हम डाल देते हैं इसमें, इसमें भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब उसे अगर रिमूव करना चाहते हैं
है ना। जैसे हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ से इसी में चले जाएंगे और आपको मिल जाता है क्लियर। आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो क्लियर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी नंबर डालते हैं, जैसे एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे 17 डाल रहे हैं, पहले उस समय नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे डाल रहे 15 नहीं हो रहा था, लेकिन अब ले रहा है। तो ये काम आप कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से कंसोलिडेट। ये कंसोलिडेट क्या काम करता है? तो जैसे कि कंसोलिडेट क्या करता है, ये अलग अलग डेटा को एक साथ ऐड करके एक जगह दिखाने का काम करता है। जैसा कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे, है ना, कोई कंपनी है ना, उसमें जो सेल्समैन है वो कौन सा सेल्समैन है, उसने कितना का सामान बेचा है। तो जैसे कि जो सेल्समैन है उन्होंने मई के महीने में, जैसे कि राम जो है 50,000 का सामान बेचा, विकास जो 12,000 का है, सूरज जो है 25,000 का बेचा, नेहा जो है 63,000 का बेचा है। इसी तरह से सेम अब जून के महीने में जो सेल्समैन है वो कितने कितने अमाउंट का सामान सेल किया उसका डेटा है। फिर यहाँ पे हमारे पास जुलाई के महीने का है, सेम वही सेल्समैन का है। तो अब ये चाहते हैं कि तीनों अलग अलग जो डेटा है मई, जून और जुलाई का, वो तीनों एक साथ आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसा कि हम एक ब्लैंक से लेते हैं, मतलब एक ब्लैंक शीट ले लिए, है ना, और यहाँ पे हम पॉइंटर रखते हैं और चले जाएंगे कहाँ, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है फंक्शन में, जैसे आप सम करना चाहते हैं कैलकुलेशन में तो सम का सिलेक्शन करेंगे, काउंट करना है काउंट, मैक्सिमम करना है मैक्सिमम। तो जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो और रेफरेंस वाले में पॉइंटर रखते हैं। और जो डेटा हमारा जहाँ जिस सीट पे है ना, तो मई का डेटा हमारा है मई वाले सीट पे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से डेटा को हम सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑल रेफरेंस में वो डेटा ऐड होकर आ चुका है। फिर यहाँ पे जून के महीने में जो डाटा बना, यहाँ से जून के महीने वाला डाटा का सिलेक्शन कर लेते हैं, दूसरे सीट पे था, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर जुलाई पे क्लिक कर लिए, फिर जुलाई से लेके मतलब जुलाई का जो डाटा है उसको हम पूरा का सिलेक्शन करके ऐड पे क्लिक कर लिए। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो टॉप रॉ, यानी टॉप रॉ और लेफ्ट कॉलम है ना, ये टॉप रॉ और ये लेफ्ट कॉलम जो है वो हेडिंग है ना आगे, तो यहाँ पे दोनों पे टिक करके, है ना, और साथ में दोनों अगर लिंक रहे, है ना, तीनों डाटा लिंक रहे तो आप यहाँ पे इस पर टिक कर दीजिए और नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है तीनों, है ना, अलग अलग महीने का जो डाटा है, मई का, जून का, जुलाई का, तीनों डाटा का जो है रिकॉर्ड यहाँ पे एक जगह आ चुका है और वो कैलकुलेट करके यानी उसका सम करके यहाँ पे दे दिया है, समझे। तो जैसा कि यहाँ पे नेम तो हट गया, बट हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल सेल्समैन, है ना, इस तरह से हम सेल्समैन है ना, इस तरह से हम डाल दिए। तो आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग डाटा का जो है ना, अलग अलग जितना भी सेल था, है ना, देख सकते हैं 50,000, 80,000 और यहाँ पे था 45,000। तो 50, 80 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जैसे 50, 80 ना, 50,000 प्लस में था 80,000, है ना, प्लस में था 45,000। जब ये तीनों को आप ऐड करते हो तो कितना आता है, देख सकते हैं 175 आ गया, है ना, तो ये 175 आ गया। तो यानी तीनों का डाटा जो है अलग अलग जो था मई, जून, जुलाई का, वो तीनों का डाटा एक साथ कैलकुलेट करके हम यहाँ पे दे दिया है कंसोलिडेट। इस प्रकार जो हम कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल, ये ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।